हेलो। आज मैं इस वीडियो में एटम के बारे में एक एक डिटेल्स बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो को देख लेने के बाद आप लोगों को एटम का नाम सुनते ही एटम का चित्र सामने दिखलाई देने लगेगा। तो चलिए समझते हैं एटम के बारे में। व्हाट इज एन एटम? एन एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर. It has three fundamental particles, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो एटम जो है वो मैटर का सबसे छोटा यूनिट है और इसके तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स है और वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तीन पार्टिकल्स हैं। अब आते हैं इसके शेप के बारे में। शेप या स्ट्रक्चर। इट इज स्फेरिकल इन शेप, मतलब कि ये जस्ट एक छोटे से स्फीयर के जैसा है। इसका जो कंपोजिशन है न तो क्यूब के ऐसा है, न क्यूबॉइड के ऐसा है, न सिलेंडर के ऐसा है। इसका शेप जस्ट लाइक एक फुटबॉल के ऐसा है, लेकिन साइज में बहुत छोटा है। फुटबॉल के इतना बड़ा नहीं है, काफी छोटा है। इतना छोटा है कि हम लोग इसको खुली आंखों से भी नहीं देख सकते हैं। An atom has broadly two parts. एटम के दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट न्यूक्लियस which contains protons and neutrons. तो पहला जो पार्ट है न्यूक्लियस है और जिसमें कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स रहता है। सेकेंड पार्ट इज आउटसाइड द न्यूक्लियस in which there are imaginary orbits or cells in which electrons revolve around the न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के बाहर जो है वो ऑर्बिट है, जिसको हम लोग सेल्स के भी नाम से जानते हैं। और इस सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ रैंडमली मूव करता रहता है, चक्कर लगाता रहता है और ये काफी तेजी से चक्कर लगाता है। There is more than 95% space inside an atom is empty between the nucleus and orbit. और एटम का जो न्यूक्लियस है, सेंटर को न्यूक्लियस बोलते हैं और बाहर में ऑर्बिट है, तो उस दोनों के बीच में मोर देन 95% खाली है, बिल्कुल खाली है। सिर्फ 5% के लगभग में ही पूरे एटम का मास है जो ऑक्यूपाई करता है स्पेस को। हम लोग अब आते हैं उसके कंपोजिशन पे। The nucleus contains protons and neutrons. न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। A proton has one unit positive charge, whereas neutron has no charge. That is electrically neutral. प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है, जबकि न्यूट्रॉन के ऊपर न तो पॉजिटिव चार्ज होता है और न ही नेगेटिव चार्ज होता है। ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। शो द न्यूक्लियस हैज पॉजिटिव चार्ज। तो पूरी न्यूक्लियस पे सिर्फ प्रोटॉन के कारण से पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन्स हैज नेगेटिव चार्ज एंड रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन इमेजिनरी ऑर्बिट्स। अब ये इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रैंडमली मूव करता रहता है। There is electromagnetic force of attraction between electrons and nucleus. अब बाहर में इलेक्ट्रॉन्स है और न्यूक्लियस में प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दोनों अनलाइक चार्ज है। और एक लॉ है जो बोलता है कि अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, दोनों के बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब आते हैं उसके मास पे। अ प्रोटॉन हैज वन यूनिट मास, ऑल्सो नोन एज यूनिफाइड मास। मास का जो एटॉमिक मास का जो यूनिट है वो यूनिफाइड मास के नाम से भी जाना जाता है और उसको शॉर्ट में यू से लिखते हैं। A neutron has also
1 unit mass, but the mass of an electron is very negligible. Actually, mass of 1837 electrons equal to mass of 1 proton. सोचिए कितना का अंतर है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन में। एक प्रोटॉन का मास 1837 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर है। मतलब आप इमेजिन कीजिए कि एक बीम बैलेंस पे आप सिर्फ एक प्रोटॉन रखिए एक साइड और दूसरे साइड में 1837 इलेक्ट्रॉन्स को रखिए, दोनों बराबर हो जाता है। तो काफी ज्यादा का डिफरेंस है मास में, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मास में। सो द इंटायर मास ऑफ एन एटम इज मेनली ड्यू टू प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो पूरे एटम का जो मास है वो मेनली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण से है। इलेक्ट्रॉन का मास तो काफी नेग्लिजिबल है, नहीं के बराबर है। अब हम आते हैं एटम के साइज के बारे में। साइज, एन एटम इज एक्सट्रीमली स्मॉल इन साइज। एटम का साइज काफी छोटा होता है, ये हमारे कल्पना से भी ज्यादा छोटा है, इतना छोटा जिसके बारे में हम लोग सोच नहीं सकते हैं, काफी छोटा है। वी कांट सी एन एटम विथ नेकेड आई, और इतना छोटा होने के कारण से हम लोग खुली आंखों से उसे नहीं देख सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। इफ वी एज्यूम द साइज ऑफ एन एटम as big as a big football stadium, then the size of its nucleus is just like a pea seed. यदि पूरे एटम को स्टेडियम के इतना बड़ा मान लिया जाए तो उसमें न्यूक्लियस का जो साइज होगा एक छोटे से मटर के दाने के बराबर होगा। सोचिए कि न्यूक्लियस कितना छोटा है कंपेयर टू एटम, एटम से काफी छोटा है। That is why its atomic radius is measured in angstrom, और 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। अब आते हैं एटॉमिक नंबर क्या होता है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज नोन एज एटॉमिक नंबर। तो किसी एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर में जितना भी प्रोटॉन होता है वही उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है। जनरली द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड अ न्यूट्रल एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जनरली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होता है किसी भी न्यूट्रल एटम में। तो जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी होता है। सो देयर इज इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन एन एटम। अब आते हैं मास नंबर के बारे में। इट इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। मास नंबर सम ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को बोला जाता है। सो मास नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो मास नंबर यदि निकालना हो तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आप ऐड कर दीजिए, आपको मास नंबर मिल जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, और हमें आप लोगों के कमेंट का इंतजार रहेगा। आप कमेंट करके बताइएगा आपको इस वीडियो में क्या कमी लगता है। हम अपने कमी के बारे में जानना चाहते हैं। ओके, थैंक यू।